दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम एक अच्छे परिवार की रचना और सद्गृहस्थ के बारे में जानेंगे। महाभारत का एक किस्सा। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ समझा रहे हैं कि परिवार निर्माण एक प्रकार की साधना है। पूरी निष्ठा और सही ढंग से साधा गया गृहस्थ कैसे फलता है, आइए इस उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत थी। घमासान लड़ाई चली, विकरालता बढ़ती ही जा रही थी। निर्णय की स्थिति नहीं आ रही थी। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा या इतने में ही किसी का वध होगा, अन्यथा युद्ध बंद करके दोनों पक्ष पराजय स्वीकार कर लेंगे। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़े होने पर श्री कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करना पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन उठाने और ब्रज की रक्षा करने के पुण्य मैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। इससे आग्नेय अस्त्र और भी प्रचंड हो गया। काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था। सुधन्वा ने भी संकल्प लिया कि पत्नीव्रत पालने का मेरा पुण्य भी इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों ने एक दूसरे के अस्त्र को बीच में ही काटने के प्रयत्न किए। अर्जुन का बाण बीच में से कट गया और सुधन्वा का बाण आगे बढ़ा किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र फिर उठाया गया। अब की बार कृष्ण ने अपना पुण्य उसके साथ जोड़ा और कहा, ग्राह गस को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने भी वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र में ना त्रुटि की हो तो इसका पुण्य मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में उड़े और अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र और शेष था। इस पर अंतिम निर्णय निर्भर था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना धन को निरंतर परामर्श में निरत रखा हो तो मेरा पुण्य उस बाण के साथ जुड़े हैं। इस बार भी सुधन्वा का बाण ही विजयी हुआ। उसने अर्जुन के बाण को काट दिया। दोनों पक्ष में से कौन अधिक समर्थ है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो सुधन्वा पर आकाश से पुष्प बरसने लगे। युद्ध समाप्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने सुधन्वा की पीठ ठोकते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ साधक किसी तपस्वी से कम नहीं होता। दोस्तों, अच्छा आचरण भी खुद में एक बड़ी ताकत के रूप में हमारे सामने आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।